आई लव मोहम्मद विवाद एक ऐसा विवाद जो पूरे देश की कानून व्यवस्था, जो पूरे देश में अराजकता, हलचल का माहौल पैदा कर रखा है। ये आई लव मोहम्मद विवाद क्या है, ये विवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्यों ये पूरे देश में एक लड़ाई का माहौल, हिंदू और मुस्लिम को अलग बांटने का माहौल पैदा कर रखा है, जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आई लव मोहम्मद विवाद जो है एक ऐसी चिंगारी है जो पूरे देश में आतंक का माहौल फैला रखा है। ये आई लव मोहम्मद विवाद जो है 4 सितंबर 2025 में कानपुर के सैयदनगर से स्टार्ट हुआ, जो कि 4 सितंबर को ईद मिलाद उन नबी का जन्मदिन के अवसर पर ये आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर निकाल के एक जुलूस निकाला गया, जो कि नई एक प्रथा स्टार्ट की गई। जहाँ की सामुदायिक स्पेस बना हुआ था, उस जगह से हट के अलग जगहों पे आई लव मोहम्मद का विवाद को लेके एक पोस्टर लेके बहुत सारी मात्राओं में मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस लेके निकले। जुलूस और ना ही पुलिस प्रशासन की, ना ही डीजीपी का, ना ही डिस्ट्रिक्ट का कोई ऑर्डर लिया गया। इसके बाद ये हुआ कि उन्होंने जुलूस निकाले और हिंदू समुदाय के कई सारे पोस्टरों को फाड़ दिए गए। तो वहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई। पुलिस को जैसे ही इन्फॉर्मेशन दी गई, पुलिस के इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचे और मामला को सुलझाया गया। तो कुछ समय तो मामला शांत रही। फिर से 9 सितंबर 2025 को मामला फिर से आक्रोश में फैला। मामला आक्रोश में इसलिए फैला कि उन्होंने फिर से जुलूस निकालना स्टार्ट कर दिए और हिंदू समुदाय के पोस्टरों को फाड़ना स्टार्ट कर दिए और कहे आई लव मोहम्मद मेरा अधिकार है, हम इसे करेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारे अपने धर्म की स्वतंत्रता है, हम इसको विस्तृत करेंगे। जब ये माहौल फैलने लगा, आतंक फैलने लगा, तो यूपी पुलिस, कानपुर पुलिस ने 9 मुस्लिम बंदों के नाम से एफआईआर की और 10 और नामजद व्यक्तियों के नाम से, जिसका नाम नहीं, अज्ञात व्यक्तियों के नाम से एफआईआर दर्ज किए। जैसे ही मामला लगा कि अरे आई लव मोहम्मद के नाम से एफआईआर हो रहा है, और ज़्यादा मामला विस्तृत हो गई, तनावपूर्ण हो गई देश की स्थिति ऐसी हो गई कि हिंदू मुस्लिमों में बंटने की अराजकता आ रखी है। कानपुर से स्टार्ट हुआ, उन्नाव, बरेली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन होते चला आया और इस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है आई लव मोहम्मद की देश में। अभी देश में जो ये सारे स्टेट जो हैं, योगी सरकार ने यूपी में खास करके उत्तराखंड में यहाँ पे धारा 144 लागू कर दिए गए हैं। आखिर ये आई लव मोहम्मद स्टार्ट क्यों किए गए, क्या रीज़न था, ये रीज़न क्या था, क्यों स्टार्ट किए जा रहे हैं। हमारे देश में हम कह रहे हैं आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, वाई आई लव मोहम्मद। और ये नवरात्र की सीजन है और यहाँ पे पूरे देश में हिंदू और मुस्लिमों को बांटने का एक विभाजन स्टार्ट किया पूरे देश को। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय जिन्ना ने जब ये मुस्लिम और हिंदुओं का एक समुदाय को बांटने के लिए पाकिस्तान बना लिया, फिर हमारे देश को 2 भागों में बांटने का एक राजनीतिक पैदा हो रखा है। ये राजनीतिक क्यों पैदा हो रखा है? इस राजनीतिक से हमारे देश के माहौल को बिगाड़ा जा रहा है और ये फेस्टिवल सीजन में जान करके स्टार्ट किए जा रहे हैं ताकि ये हिंदू का वीक सीजन होता है। वीक सीजन इसलिए होता है कि यहाँ पे सभी अपने अपने फेस्टिवल में लीन होते हैं, कई पूजा में लीन होते हैं, तो कई छठ पूजा में फिर लीन हो जाएंगे, दीपावली फेस्टिवल में लीन हो जाएंगे। इसी वीक पॉइंट को उन लोगों ने स्ट्रॉन्ग टाइम बना के आई लव मोहम्मद का नारा लगा के पूरे देश को 2 भागों में बांटने का एक टाइम चुन रखा है। अरे आई लव मोहम्मद कहते हो, तुम्हें इंडिया में रहना है, इंडिया में तुम्हारी आबादी है, इंडिया को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो क्यों नहीं आई लव इंडिया कहते हो, क्यों नहीं आई लव भारत कहते हो, क्यों नहीं आई लव कंट्री कहते हो, क्यों आई लव नई तिरंगा कहते हो? इंडिया में रह के, इंडिया की धरती में रह के मोहम्मद करते हो। खून रक्त जो है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब में एक रेड रक्त बहती है। तो फिर ये डिवीजन क्यों अराजकता क्यों जरूरी है? अराजकता
अराजकता जरूरी नहीं है। कंट्री के माहौल को ऐसे ही अराजकता फैलाना, सामाजिक द्वेष पैदा करना ज़रूरी नहीं है। आई लव इंडिया करो और इकोनॉमी को डेवलप करो, ना कि कंट्री में अराजकता फैलाइए। इससे देश टूटेगा, समाज टूटेगी और हमारा देश भी नेपाल जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, कहाँ जाएंगे, ज़रा सोचिए। आपको क्या लगता है कि मेरी बातें सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद, आई लव यू।